अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। वालेकुम अस्सलाम सर। होपफुली सब बच्चों ने जो है वो एप्लीकेशंस ऑफ फंक्शन तक कंप्लीट कर लिया होगा। नेक्स्ट लेक्चर जो है वो है लिमिट। आज हम इंशाल्लाह लिमिट स्टार्ट करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम सर। इस्लाम सर मुझे आपसे ना क्वेश्चन पूछना था। लास्ट हम लोगों ने जो एक्सरसाइज 1.1 की है उसमें हम लोगों के पास एक क्वेश्चन है जिसमें वो कह रहे हैं कि हमें एस उन्होंने एक दिया हुआ है सेट और उसी के बाइनरी रिलेशन बनाने हैं उन एस पे। और उसके सोल्यूशन में हम लोगों ने जितने भी रिलेशन बनाए हैं उन सब में ए वो ऐसे हम लोगों ने जो है वो सिलेक्ट किए हैं जिसमें सिर्फ ए आ रहा है। मतलब ए के साथ पेयर बन रहा है ए बी या ए ए ए सी इन्हीं को ले रहे हैं हम लोग। बी ए या बी बी को क्यों नहीं सेलेक्ट कर रहे? जी, दरअसल जब हम रिलेशन बनाते हैं तो उसमें जो है वो ऑल पॉसिबल रिलेशन जो हैं वो हम उसमें लिखते हैं। लेकिन अगर आपने कोई स्पेसिफाई उसमें किया हुआ है कि आप ऐसे पेयर सेलेक्ट करें या आप ऐसा रिलेशन बनाएं जिसमें फॉर एग्जांपल एक्स की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट हो, तो फिर आप ऐसे पेयर लेंगे जिनमें जो एक्स की वैल्यू है यानी कि जो ए है फॉर एग्जांपल वो सब में ए ही हो। इसी तरह आप वाई के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। या आप इस तरह कर सकते हैं कि कंजेक्टिव हो पेयर, इनके एक्स ए हो वाई बी हो, एक्स सी हो वाई डी हो। तो कोई सा भी जो ट्रेंड है वो हम उसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके सर। सर एक और क्वेश्चन था कि उन्होंने मतलब हमें जो है वो रेंज जहाँ पे हम लोगों ने फाइंड करनी है तो हम लोगों ने रेंज की जो एक ऐसा क्वेश्चन है जैसे एक्स इज इक्वल्स टू एक्स के इज इक्वल्स टू माइनस वाई। जी तो हम लोगों ने वो खुद उसके बाद जो उसके सोल्यूशन में है ना उन्होंने खुद से ही वैल्यूज जो है वो सपोज की हुई है। तो वो हम लोगों ने खुद से करनी है या फिर उसकी कोई स्पेसिफिक रीजन है कि हम लोगों ने यही वैल्यूज सेलेक्ट करनी है? वो उन्होंने पेयर्स बनाए हुए हैं, एक्स की जी वैल्यूज ऊपर दी हुई है माइनस वो पॉजिटिव है और नीचे जो वाई की वैल्यू है वो माइनस में दी हुई है। जी। तो इसमें यह है कि कोई भी ओड नंबर्स है, ऊपर वाले ओड नंबर्स हैं, नीचे वाले शायद इवन नंबर्स हैं। जी कोई भी रिलेशन है या फंक्शन है तो उसमें जो है आपको डोमेन की वैल्यू जो है वो गिवन होगी और आपने रेंज फाइंड करनी होगी। एंड वाइस वर्सा रेंज दी हो सकती है, वाई की वैल्यू दी हो सकती है और आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। लेकिन अगर कोई वैल्यू ना दी गई हो तो ये अंडरस्टूड होता है कि डोमेन इज द रियल नंबर्स, कैपिटल आर जिसे हम शो करते हैं। इनके ऑल रियल नंबर्स आर possible are applicable for the domain of that function। तो अगर डोमेन गिवन हो तो फिर आप उसके अकॉर्डिंग करेंगे। अगर ना दी गई हो, गिवन ना हो, तो उसमें फिर आप रियल नंबर्स जो है वो ले सकते हैं। रियल नंबर्स मीन 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ओके सर, थैंक यू सर। सर जो हमारे पास एप्लीकेशन और फंक्शन है उसमें जो लास्ट क्वेश्चन है जहाँ पे वो हम लोग प्रोटीन की कैलकुलेशन कर रहे हैं वहाँ पे सर उन्होंने जो हमें फंक्शन बना के दिया है 75 इज इक्वल टू 0.26x प्लस 0.35y जो है। इसमें हम लोगों ने एक्स और वाई की वैल्यूज हम लोगों ने उन्होंने दी होंगी या हम लोगों ने वो खुद फाइंड करनी है? देखिए इसमें आपको जो है ना वो एक वैल्यू गिवन होगी, ठीक है, एक्स की या वाई की, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जी सर। आप अगर उस प्रोटीन के लिहाज से कर रहे हैं, ठीक है, या फॉर एग्जाम्पल आप वीट या राइस के लिहाज से कर रहे हैं, ठीक है,
तो उसमें एक्चुअली फंक्शन बनाने का पर्पस ये है कि आप अपनी जो डेली इनटेक है, जो आपकी जो कैलोरीज लिमिट है, आप उसको क्रॉस ना करें। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर एक शख्स जो है उसने फॉर एग्जांपल राइस जो है वो ज़्यादा लिए हैं, उसने राइस जो है वो ज़्यादा खाए हैं, तो इस फंक्शन के ज़रिए हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल राइस जो है वो वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, हम वहाँ पे राइस की अमाउंट जो है लिख देंगे। फॉर एग्जांपल उसने 300 ग्राम राइस खाए हैं, तो हम वहाँ पे वाई की वैल्यू 300 लिख देंगे। तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम एक्स से निकालेंगे कि वो वीट कितनी ले सकता है, यानी कि दिन में रोटियाँ कितनी खा सकता है, तो उससे ज़्यादा उसने फिर नहीं ओके जाना। सर। इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल ओके सर। उसने इसी तरह अगर उसने फॉर एग्जांपल दिन में जो है वो गोश्त आधा किलो खाया है, तो गोश्त के साथ फिर जो बाकी प्रोटीनिशियस चीज़ें हैं जैसे दालें हैं, एग है, तो वो कितनी खा सकता है। तो इसमें एक जो है वो गिवन होगी और दूसरी जो है वो अपने फाइंड करनी है। ओके सर। सर जो डोमेन और रेंज होती है वो फंक्शन पे डिपेंड करती है? जी, कुछ जो है वो ऐसे फंक्शन होते हैं जो फॉर एग्जांपल रियल नंबर्स पे डिपेंड करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक्स इज इक्वल टू वाई है, या एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई है, या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई है। इस तरह के जो फंक्शंस हैं इनमें आप ऑल रियल नंबर्स जो है वो पुट कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक फंक्शंस हैं तो उनके लिए फिर हमें जो है उसकी डोमेन सेट करनी पड़ती है। जैसे हमने उसमें कंसंट्रेशन वाले में किया था क्वेश्चन में कि फर्स्ट 50 सेकंड्स तक रेट कुछ और था और आफ्टर 50 सेकंड्स रेट जो है वो कुछ और था। तो फिर हमें वहाँ पे डोमेन सेट करनी पड़ती है। फिर हम वहाँ पे जो है वो ऑल पर्पस फंक्शन नहीं बना सकते, क्योंकि दो डिफरेंट टाइप का हमारे पास डाटा है। ओके सर। तो अब जैसे पी वी इज इक्वल टू के है, अब इसमें आप प्रेशर और वॉल्यूम की वैल्यू ही पुट कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन आप इसमें वॉल्यूम की कोई ऐसी वैल्यू पुट नहीं कर सकते जो ज़ीरो या माइनस में हो। तो ऐसे फंक्शन जो है उनके लिए फिर हमें डोमेन सेट करनी पड़ती है। अच्छा, आज हम जो है लिमिट स्टार्ट करेंगे। तो लिमिट का जो है वो एक लेक्चर मैंने ऑलरेडी अपलोड भी किया हुआ है यूट्यूब पे। तो इसमें यह है कि मैं थोड़ा सा ब्रीफ आपको करके तो फिर मैं आगे चलता हूँ। अब जैसे कि आज भी ये डिस्कशन हुई है कि हमें फंक्शन की जो है वो डोमेन सेट करना पड़ती है। ये क्यों करना पड़ती है? जैसे मैंने बताया कि कुछ फंक्शंस होते हैं उनके अंदर ऐसी कंडीशंस होती हैं जो कि एक सेट ऑफ वैल्यूज जो या एक गिवन डोमेन जो है उसके लिए ट्रू होती है। ट्रू वैल्यू ऑफ द फंक्शन का मतलब क्या है कि आप किसी फंक्शन के अंदर अगर डोमेन की वैल्यू पुट करते हैं, एक्स की वैल्यू पुट करते हैं, तो आपको एक ट्रू, एक मीनिंगफुल, एक इंटरप्रेटेबल, एक अंडरस्टैंडेबल आंसर जो है वो आपको मिले। लेकिन अगर आप उसमें कोई ऐसी वैल्यू पुट करते हैं जिससे वो फंक्शन जो है वो आपको रॉन्ग आंसर देता है, या आपको ऐसा आंसर देता है जो कि मीनिंगलेस है, जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता, तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम ये करते हैं कि उस वैल्यू ऑफ डोमेन को हम उस फंक्शन से एक्सक्लूड कर देते हैं। हम ये कहते हैं कि ये वैल्यूज जो हैं, ये सर्टन वैल्यूज जो हैं, ये इस फंक्शन पर अप्लाई नहीं होती, उनको हम उसकी डोमेन में से एक्सक्लूड कर देते हैं। और बाकी जो है वो हम कहते हैं कि ये इसके लिए ट्रू वैल्यू है। फॉर एग्जांपल जैसे आपको पता है कि पी वी इज इक्वल टू एन आर टी एक जो है वो आइडियल गैस इक्वेजन है। अब ये आइडियल गैस इक्वेजन जो है इसकी डोमेन क्या है? इसकी डोमेन ये है कि दिस इक्वेजन इज ट्रू फॉर आइडियल गैसेस एंड दिस इक्वेजन इज नॉट ट्रू फॉर रियल गैसेस। तो पी इज इक्वल टू एन आर टी जो है हम आइडियल गैस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं,
उसके डाटा के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हम इसको रियल गैस के डाटा पे अप्लाई नहीं कर सकते। इसीलिए हमने फिर क्या किया था, इसमें प्रेशर और वॉल्यूम करेक्शन की थी और इसको फिर हमने फिट बनाया था फॉर रियल गैसेस। तो वॉन डर वाल प्रेशर और वॉल्यूम करेक्शन के बाद जो हमें इक्वेशन मिली थी उसको हम रियल गैसेस पे भी पुट कर सकते हैं, फिट कर सकते हैं। इसी तरह जैसे ये आपको स्लाइड शेयर में क्वेश्चन नंबर 12 नज़र आ रहा है, तो इसमें भी देखें अगर हम पी की कोई ऐसी वैल्यू पुट करते हैं जिससे फॉर एग्जांपल वॉल्यूम 0 या माइनस आता है, तो फिर हम वहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि वो तमाम प्रेशर की वैल्यूज़ जिससे वॉल्यूम 0 या माइनस आए वो वैलिड वैल्यूज़ नहीं है। तो अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है कि अगर फॉर एग्जांपल हमें कोई ऐसी वैल्यू जो है उसके ऊपर अपने फंक्शन को हमने चेक करना है, या हम कोई वैल्यू जो है वैल्यू ऑफ फंक्शन जो है वो फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है, ताकि हम अपने जो रिसर्च वर्क है या जो हमारा एक्सपेरिमेंट है उसको हम जो है वो एक्सटेंड कर सकें। फॉर एग्जांपल आपके पास एक इक्वेशन या एक फंक्शन है, आपने उसमें एक्स की वैल्यू पुट की और आपको जो है वो एक ऐसा आंसर मिल रहा है जिसका कोई मतलब नहीं बन रहा, जो अनडिफाइंड है, तो आपकी तो रिसर्च वहाँ पे रुक गई, आपका एक्सपेरिमेंट वहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। तो फिर आप क्या करते हैं, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अगर आप एक स्ट्रेट रोड पे जा रहे हैं, ठीक है, और आगे जो है वो फॉर एग्जाम्पल बैरियर आ जाए या आगे कोई गड़ा आ जाए, तो फिर आप क्या करते हैं, फिर आप अल्टरनेट रूट लेते हैं ना, आप या तो राइट साइड से थोड़ा सा होकर निकल जाते हैं या थोड़ा सा लेफ्ट साइड से होकर निकल जाते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह अगर हम एग्जैक्ट कोई वैल्यू पुट करें एक्स की या डोमेन, और उससे हमारा जो फंक्शन है वो हमें रॉन्ग आंसर दे या वो ऐसा आंसर दे जिसका कोई मतलब ही नहीं है, और उससे हम आगे अपने एक्सपेरिमेंट को या रिसर्च को एक्सटेंड नहीं कर सकते, और हम वहाँ पे जो है वो एक फुल स्टॉप लग जाए, तो फिर हम ये करते हैं कि हम वो एग्जैक्ट वैल्यू जो है एक्स की वो पुट नहीं करते। हम फिर क्या करते हैं कि हम स्लाइटली लेस या मोर वैल्यू पुट करके अपने स्टडी को जो है वो एक्सटेंड करते हैं, और फिर हम ये देखते हैं कि अक्रॉस द बैरियर एक्चुअली क्या है, रीज़न क्या है जिसकी वजह से जो है वो ये प्रॉब्लम आ रही है, और फिर हम उसको डिफरेंट मेथड्स के ज़रिए जो है इम्प्रूव करते हैं। फॉर एग्जांपल एक तो ये है कि हम अपने फंक्शन को भी मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि हमने एक आइडियल गैस इक्वेशन बनाई, उसमें जब हमने रियल गैस का डाटा पुट किया उसने हमें रॉन्ग आंसर दिया, तो फिर हमने क्या किया, फिर हमने ये किया कि हमने अपनी इक्वेशन को मॉडिफाई किया। तो एक तो ये तरीका होता है कि हम अपनी इक्वेशन को मॉडिफाई कर लेते हैं। सेकंड ये होता है कि हम अपनी लिमिट को भी या अपनी जो डोमेन है उसको हम चेंज कर लेते हैं, यानी कि हम उसको स्लाइटली लेस या मोर करके एक आंसर फाइंड करने की कोशिश करते हैं, जिस आंसर को जो है वो हम इंटरप्रेट कर सकें, उसको हम समझ सकें, वो एक डिफाइंड आंसर हो, और उस आंसर से फिर हम आगे जो है वो नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएं। तो लिमिट ऑफ द फंक्शन जो है इसका मतलब ये है कि आपकी ऐसी डोमेन की वैल्यू जिस पर आपका फंक्शन जो है वो काम ना करे, आपका फंक्शन लिमिट हो जाए। लिमिट मतलब ये है कि रुक जाए, तो फिर आपने उसको क्या करना है। फिर जैसे मैंने आपको बताया कि एक तो आप अपनी जो डोमेन है, जो एक्स की वैल्यू है, उसको स्लाइटली मॉडिफाई करते हैं, स्लाइटली लेस या मोर, और सेकंड जो है वो ये कि हम अपना जो फंक्शन है उसको भी जो है वो कर सकते हैं। तो अब लिमिट के अंदर जो है, क्योंकि हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू पुट करते हैं,
की, तो इसलिए जो हमें फंक्शन की वैल्यू मिलेगी उसको कि हम लिमिट ऑफ द फंक्शन कहते हैं। अब जैसे हमने ये कुछ बच्चे बीच में नॉइज क्रिएट कर रहे हैं, ये काइंडली अपना जो है ना वो माइक ऑफ करें। फॉर एग्जांपल आपके पास फॉर एग्जांपल आपके पास ये फंक्शन है, जैसे देखें एग्जांपल 2 में गिवन है एक्स स्क्वेयर माइनस 4 ओवर एक्स माइनस 2। आप अभी फ़िलहाल इस जो लिमिट है इसको जो है आप कंसीडर ना करें, आप इसको जस्ट एक फंक्शन समझें कि y ये y के इक्वल है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 4 एक्स माइनस 2। अब अगर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल x की वैल्यू 2 है तो हम यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो 4 माइनस 4 0 डिवाइडेड बाय, इधर भी हम 2 पुट करेंगे 2 माइनस 2 0। अभी देखिए ये एक ऐसी सिचुएशन बन रही है जिसमें ऊपर भी 0 है और नीचे भी 0 है। तो मैथमेटिकली अगर ऐसी सिचुएशन बने कि 0 ओवर 0 हो तो इसको हम कहते हैं कि ये अनडिफाइंड है, कि इस आंसर का कोई मतलब नहीं है, ना साइंटिफिकली है ना मैथमेटिकली है। तो अब क्योंकि अब इसमें अगर हम एग्जैक्ट वैल्यू पुट कर रहे हैं 2 और उससे 0 ओवर 0 आया है हमारे पास, तो ये 0 ओवर 0 जो आंसर है दिस इज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन, जो कि हमने वैल्यू ऑफ द फंक्शन में किया था। उसमें हम क्या करते थे, एक्स की एग्जैक्ट वैल्यू पुट करते थे। उसका मतलब होता था एक्स इज इक्वल टू 2, वहाँ पे इक्वलिटी आप पुट करते थे, इक्वल साइन पुट करते थे, एक्स इज इक्वल टू 2, वो एग्जैक्ट 2 है, उसका मतलब 2 ही है। लेकिन जब हमारे पास ऐसी सिचुएशन हो तो फिर हम क्या करते हैं कि अपनी डोमेन को मॉडिफाई कर लेते हैं। डोमेन को कैसे मॉडिफाई कर लेते हैं कि फिर हम वहाँ पे डोमेन को एक्स इक्वल नहीं लिखते बल्कि एरो डालते हैं। इसका मतलब ये है कि एक्स 2 नहीं है बल्कि 2 के अराउंड है, अप्रोक्सीमेटली 2 है, अप्रोचिंग टू 2 है। अब कौन सी वैल्यूज अप्रोचिंग टू 2 हो सकती हैं, जैसे 1.99999999, ये सारी वैल्यूज जो हैं ये ऑलमोस्ट 2 होती हैं। इसी तरह ये स्लाइटली लेस हो गई, स्लाइटली मोर कौन सी होगी, जैसे 2.0000000001। अब ये भी जो है अप्रॉक्सीमेटली 2 है। तो इसलिए क्योंकि अगर हम एग्जैक्टली 2 पुट करें, x इक्वल टू 2 पुट करें तो वो 0 ओवर 0 आ जाएगा, उससे फिर वैल्यू ऑफ द फंक्शन जो आएगी वो 0 ओवर 0 आएगी, और उससे आगे फिर हम आगे नहीं चल सकते। अब हमने 0 ओवर 0 से बचना है, ऐसी सिचुएशन से बचना है जो मीनिंगलेस है, जिसको हम आगे एक्सटेंड नहीं कर सकते। तो फिर हम क्या करते हैं कि हम इक्वलिटी को नहीं पुट करते बल्कि हम यहाँ पे एक एरो लगा देते हैं। इसका मतलब है x अप्रोचेज टू 2, मतलब ये है कि x की जो वैल्यू है वो ऑलमोस्ट 2 है, एग्जैक्टली 2 नहीं है। x की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 2 है, एग्जैक्टली 2 नहीं है। तो लिमिट में हम अप्रोक्सीमेटली या अप्रोचिंग वैल्यू जो है वो पुट करते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू पुट नहीं करते। अगर एग्जैक्ट वैल्यू पुट करेंगे तो उससे हमारे पास आएगा वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अगर हम अप्रोक्सीमेट या अप्रोचिंग वैल्यू पुट करेंगे x की तो उससे हमारे पास आएगी लिमिट ऑफ द फंक्शन। तो अगर आप x इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो उससे आपको मिलेगी वैल्यू ऑफ द फंक्शन, जो कि आपने
प्रीवियस लेक्चर में भी किया था, नोट्स में भी है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन कैसे निकालते हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि आप इक्वल टू 2 पुट नहीं कर रहे बल्कि आप अप्रोचेस टू 2 पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको वैल्यू ऑफ द फंक्शन नहीं मिलेगी बल्कि आपको यहाँ पे लिमिट ऑफ द फंक्शन मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपने ये सारा किया ही इसलिए है क्योंकि आपका जो फंक्शन था वो लिमिट हो रहा था, आपका जो फंक्शन था वो रेस्ट्रिक्ट हो रहा था, तो उसका हल निकालने के लिए जो आपने ये सारा किया। अब देखिए ये जो एग्जांपल 2 है इसमें x अप्रोचेस टू 1 लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये मिस्टेकनली है, ये एक्चुअली x अप्रोचेस टू 2 है, तो आप इसको ठीक कर लें, ये मुझसे ओवरलुक हो गया। तो एग्जांपल 2 में जो लिमिट है दैट इज x अप्रोचेस टू 2 है, 1 नहीं है, तो ठीक कर लें। अब देखें ये नीचे इसने दिया हुआ फंक्शन, देखें ये है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -4 ओवर x -2। अब यहाँ पे अगर आप x2 पुट करें एग्जैक्टली 2 इक्वल टू 2, तो ये आपका 0/0 आएगा, यानी कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन 0/0 आएगी। लेकिन जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे इस फॉर्म में तो फिर हम यहाँ पे x अप्रोचिंग टू 2 पुट करेंगे, यहाँ पे हम इक्वल टू 2 पुट नहीं करेंगे, और फिर उसके अकॉर्डिंग जो है वो हम इसको कैलकुलेट करेंगे। आप देखें जब हम इसको इस तरह कैलकुलेट करते हैं तो फिर हम कोशिश करते हैं कि हम अपने फंक्शन को इस तरह मॉडिफाई करें। अब देखें इसमें पहले स्टेप में हमने किया पहले स्टेप में हमने ये किया कि हमने x इज इक्वल टू 2 पुट नहीं किया, हमने अपनी डोमेन को जो है वो चेंज किया, हमने उसको x अप्रोचेस टू 2 कर दिया। अब x अप्रोचेस टू 2 करने के बाद हमने इसमें जब वैल्यू पुट की तो अगेन 4 - 4 ओवर 2 - 2 0/0 की सिचुएशन बन रही थी। तो लिमिट को चेंज करने के बाद फिर हमने इस फंक्शन को भी चेंज किया, ठीक है। इस फंक्शन को हमने कैसे चेंज किया है ये देखें, हमने ये किया है कि 0/0 की सिचुएशन से बचने के लिए हमने इसके फैक्टर बना दिए, मीन्स x -2 और x +2, x स्क्वायर -4 के फैक्टर बनेंगे x -2 और x +2। अब इसमें x -2 ऊपर भी है नीचे भी है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और x +2 जो है वो आपके पास आ जाएगा। अब अगर इसमें हम ये वैल्यू पुट करें तो यू विल गेट 4। अब ये 4 क्या है? अब ये 4 जो है ये लिमिट ऑफ द फंक्शन है, इसको आप वैल्यू ऑफ द फंक्शन नहीं कह सकते। वैल्यू ऑफ द फंक्शन 4 तब होगी जब ये x इक्वल टू 2 होगा। आपका x इक्वल टू 2 नहीं है तो इसलिए आपकी ये वैल्यू ऑफ द फंक्शन नहीं है। आपका x अप्रोचेस टू 2 है तो इसलिए इसको आप कहेंगे लिमिट ऑफ द फंक्शन। तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन और लिमिट ऑफ द फंक्शन में सब बच्चों को फ़र्क समझ आ गया कि क्या फ़र्क है? अच्छा, अब देखें इसमें जितना भी हमने किया है इस सारे के करने का मकसद क्या था? इस सारे का मकसद करने का ये था कि हमने इस सिचुएशन से बचा, अनडिफाइंड से बचना है। अनडिफाइंड का मतलब यह है कि इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, इसका कोई मतलब नहीं होता। ज़ीरो का मतलब है, इन्फिनिटी का मतलब है, अगर आपका आंसर ज़ीरो आता है फॉर एग्जांपल तो उसका मतलब है कि ये जो फैक्टर है या ये जो वैल्यू है वो ज़ीरो आ रही है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक्स एक्सिस पे वाई ज़ीरो होता है और वाई एक्सिस पे जो है वो एक्स ज़ीरो होता है, तो ज़ीरो का मतलब है नथिंग, उसका एक मीनिंगफुल जो है वो सोल्यूशन है। इसी तरह इंफिनिटी का भी मतलब यही है कि आपका जो फंक्शन है वो इनफाइनाइट वैल्यू तक जो है वो एक्सटेंड करता जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक्स और वाई है तो आप वाई एक्स की वैल्यूज पुट करते जाएं, वाई की निकालते रहें, चाहे आप उसको
मिलियन बिलियंस तक ले जाएं, ट्रिलियंस तक ले जाएं, तो एक्स की वैल्यू के अगेंस्ट वाई की वैल्यू जो है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इनफाइनाइट तक ले जाएं। लेकिन अगर जैसे इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी आ जाता है या जीरो ओवर जीरो आ जाता है तो वो फिर अनडिफाइंड है, उसको फिर हमने ठीक करना होता है। लेकिन ये सारा कुछ करने के बावजूद भी जैसे हमने लिमिट को चेंज किया, मतलब यह कि डोमेन को चेंज किया और फिर फंक्शन को भी चेंज किया, ये सब कुछ करने के बावजूद भी अगर हमारा जो फंक्शन है वो हमें अनडिफाइंड ही आंसर दे, तो फिर हम क्या करते हैं कि हम दोबारा उसको फार्मूलेट करने की कोशिश करते हैं। हम उस फंक्शन को जो है वो दोबारा से डिज़ाइन करने की कोशिश करते हैं जो कि हमें अनडिफाइंड आंसर जो है वो ना दे। सिमिलरली जैसे एग्जांपल 1 है, एग्जांपल 1 है, इसमें x प्लस 2 है, इसमें जो x अप्रोचेस टू 1 है इसमें आंसर 3 है। इसी तरह ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये आप लिमिट जो है आपको पता है कॉन्स्टेंट पे अप्लाई नहीं होगी, तो उसको हम बाहर लिख लेंगे और जो हमारा वेरिएबल है उसके ऊपर हम वैल्यू पुट करेंगे। तो ये इन क्वेश्चन को आप इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा जो फंक्शन को मॉडिफाई करने का है वो उसके जो मेथड्स हैं वो हैं डिफरेंट हैं, ठीक है, वो आप आगे प्रैक्टिस करेंगे। तो जैसे ये इस क्वेश्चन में भी देखिए हमने सेपरेटली अप्लाई किया है, एक्स स्क्वायर पे सेपरेटली अप्लाई किया है, फिर ये माइनस आ गया और फिर जो है हमने इस पार्ट के ऊपर सेकंड पार्ट पे अलग से लिमिट अप्लाई की है। तो इस तरह हम फंक्शन को जो है वो ओपन अप भी कर सकते हैं। सिमिलरली जैसे ये फंक्शन है, इस फंक्शन के अंदर हमने जो है वो फैक्टर्स बना लिए हैं, जो फैक्टर्स कैंसिल आउट होते थे उनको हमने कैंसिल आउट कर दिया है। और जैसे एक्स स्क्वेयर माइनस 1 जो है इसके दो फैक्टर बनेंगे, एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1। एक्स माइनस वन आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और एक्स प्लस 1 जो है उसके ऊपर हम लिमिट अप्लाई कर देंगे। सिमिलरली ये फंक्शन है एक्स स्क्वेयर ओवर एक्स प्लस 1, तो इसमें सिंपली लिमिट अप्लाई नहीं। अब जैसे ये आपके पास क्वेश्चन है, इसमें देखिए लिमिट जो है एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है। अब इन्फिनिटी से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि इन्फिनिटी से बचने के लिए हम ये ऐसा ट्रीटमेंट करते हैं जिसमें जो इन्फिनिटी है वो डिनोमिनेटर में चला जाए, क्योंकि 1 ओवर इन्फिनिटी जो है वो 0 होता है। तो ऐसी टर्म्स जो इन्फिनिटी बन रही हैं उनको हम कोशिश करते हैं कि इन्फिनिटी की बजाय 0 बना दें ताकि वो एक्सक्लूड हो जाएं। तो 0 कैसे बनेगी? 0 वो तब बनेगी जब वो डिनोमिनेटर में आएंगी, क्योंकि आपके पास जो लिमिट है वो इन्फिनिटी है। तो कहते हैं जो हाईएस्ट फैक्टर है हम उससे जो है डिवाइड कर देते हैं। एक्स स्क्वायर जो है ये हाईएस्ट है, तो हम इस पूरे को न्यूमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी दोनों को हम जो है वो एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 3 ओवर एक्स, इसको डिवाइड करेंगे तो 4 ओवर एक्स स्क्वायर। इसी तरह डिनोमिनेटर में अब यहाँ पे x की जगह पे हम जब इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0 एंड यू विल गेट 5/3। इसी तरह एक मेथड जो है वो रैशनलाइजेशन का है। हम रैशनलाइजेशन के जरिए भी जो है वो इन क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी करवाया था, तो आज मैंने यहाँ से आगे जाना था कि आपको कुछ और एग्जांपल्स जो हैं वो भी मैं करवा दूँ। तो जैसे ये है, इसमें भी देखें उसी तरह लिमिट इन्फिनिटी है तो हम हाईएस्ट फैक्टर से डिवाइड करेंगे। सिमिलरली ये जो हमारा है नेक्स्ट फंक्शन, इसमें हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर पे अलग अलग से अप्लाई कर सकते हैं, और क्योंकि यहाँ पे भी लिमिट जो है वो इन्फिनिटी है तो हम एक्स से डिवाइड कर देंगे।
तो 2 + 5 और x और 3 - 1 ओवर x बन जाएगा। तो आंसर यू विल गेट 2 ओवर 3। इसी तरह ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखें हम वहाँ पे हम फंक्शन जो है उसको हम मॉडिफाई करते थे, लेकिन यहाँ पर हम अपनी लिमिट को मॉडिफाई कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास जो लिमिट है दैट इज x अप्रोचेस टू इंफिनिटी। तो हम क्या करते हैं कि हम x को पुट कर देते हैं इक्वल टू 1 ओवर y, यानी कि हम लिमिट को कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू अनदर फॉर्म, यानी कि हम x को इन टर्म्स ऑफ y कर रहे हैं। इसके अलावा आप उसको इन टर्म्स ऑफ r भी कर सकते हैं, s कर सकते हैं, z कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो x जो है इसको हमने इक्वल टू 1 ओवर y पुट कर दिया। तो देखें x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, if x approaches to infinity then y 1 over y approaches to infinity, क्योंकि x जो है 1 over y के इक्वल है। अगर x इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है और x 1 over y के इक्वल है तो फिर 1 over y भी इंफिनिटी को अप्रोच करेगा। तो y को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, ठीक है, और इंफिनिटी को हम डिनोमिनेटर में ले आएंगे। तो 1 ओवर इंफिनिटी 0 हो जाएगा, तो y अप्रोचेस टू 0। तो जो लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी थी उसको हमने y अप्रोचेस टू 0 कर दिया। तो लिमिट y अप्रोचेस टू 0 हो जाएगा। और इसी तरह x क्योंकि 1 ओवर y के इक्वल है, तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे हम y सब्स्टिट्यूट कर देंगे। देखिए ये x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर की जगह पे हम, क्योंकि लिमिट आपकी y की टर्म्स में हो गई है ना, तो फंक्शन को भी y में करना पड़ेगा। तो ये x स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा 1 ओवर वाई स्क्वायर प्लस 1 ऐसे ही आ जाएगा। x की जगह पे आ जाएगा 2 ओवर वाई क्यूब माइनस 1 ओवर वाई। तो अब आप ऊपर क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेके आप इनको कैंसल आउट कर देंगे। जो टर्म्स जो हैं वो कैंसल आउट हो रही हैं, और उसके बाद जो है आप लिमिट अप्लाई कर देंगे एंड यू विल गेट द ज़ीरो। जैसे मैंने बताया था कि जो इन्फिनिटी है वो अनडिफाइंड होती है, तो उसको हम कन्वर्ट करते हैं इनटू डिफाइंड फॉर्म। तो आप देखें यहाँ पे हमें ये चेंज करने से क्या हुआ है कि हमें ज़ीरो आंसर मिला है। तो ज़ीरो है ये डिफाइंड है, अनडिफाइंड नहीं है। तो इस तरह हम अपनी लिमिट को और अपने फंक्शन को दोनों को भी मॉडिफाई कर सकते हैं। सर स्टूडेंट्स को ऐड कर ले। इसी तरह नेक्स्ट फंक्शन जो है उसमें भी देखें ये इन्फिनिटी है, इसमें भी हाईएस्ट फैक्टर से जो है वो डिवाइड किया हुआ है। तो अपनी तरफ से हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम अनडिफाइंड आंसर से जो है वो बचें, लेकिन सब कुछ करने के बावजूद भी अगर अनडिफाइंड ही आए तो फिर हमें उस डाटा को दोबारा देखना पड़ता है और उससे हमें फिर एक नया रिलेशन जो है वो डिज़ाइन करना पड़ता है जो कि हमारे डाटा पे फिट होता है। इसी तरह ये नेक्स्ट जो है इसमें भी देखें इन्फिनिटी है, इसमें भी हाईएस्ट फैक्टर से डिवाइड किया हुआ है और फिर उसको रीअरेंज करके। स्टूडेंट बहुत लेट ज्वाइन कर रहे हैं, अब तो क्लास खत्म होने वाली है। तो जो एब्सेंट रोल नंबर है वो फिर आप मुझे दे दीजिएगा, तो इसका टाइम आउट होने वाला है। ओके सर। इसी तरह ये नेक्स्ट एक्सरसाइज है, इसमें भी देखें ये सिंपल से क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो ये भी सिंपल है, इट्स ऑल्सो सिंपल क्वेश्चन। इसमें देखें जैसे ये हाईएस्ट
देखिए इसमें फैक्टराइजेशन की हुई है, इसमें जो फैक्टर्स बनाए गए हैं इस क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर -16 के, तो x -4 और x +4, इसी तरह इसकी भी फैक्टराइजेशन की है और कैंसिल आउट करने की कोशिश की है जो इसमें से कैंसिल आउट हो रहे हैं। इसी तरह इस क्वेश्चन के अंदर भी देखें फैक्टर्स बनाए हैं और उनके फैक्टर्स को पेयर अप करके उसमें लिमिट पुट की है। इसमें भी फैक्टर्स बनाए गए हैं, ये देखें x-3 और x-2, और इसमें क्योंकि x³ - 1 है तो इसको इस तरह ओपन किया है x-1 और x² + x+1 के फॉर्म में, तो इसके भी फैक्टर्स बनाए हैं और फिर कैंसिल आउट करके आंसर फाइंड किया है। इसमें रैशनलाइजेशन की है, आपको पता है कि इस तरह की अगर फॉर्म हो अंडर रूट वाली तो उसमें फिर रैशनलाइजेशन करके अपोजिट साइन के साथ, इसमें माइनस है यहाँ पे प्लस के साथ, तो हम उसी से मल्टीप्लाई करते हैं, उसी पे डिवाइड करते हैं। सिमिलरली दिस क्वेश्चन, इसी तरह नेक्स्ट जो है वो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं। इसमें भी देखेंगे रैशनलाइजेशन है, रैशनलाइजेशन करके y माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा में किया है, ठीक है, और फिर उसको जो है फाइंड किया है। इसी तरह ये नेक्स्ट जो है लिमिट साइन एक्स सी एक्स को इसमें क्योंकि एंगल में p था और डिनोमिनेटर में p नहीं था, तो उसको p से मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया है, और फिर उसको जो आपने ऊपर थ्योरम पढ़ा है ये वाला थ्योरम आपने डिराइव नहीं करना, ठीक है, सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया कि अगर एंगल अप्रोचेस टू ज़ीरो हो और साइन हो उस एंगल का